अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11D का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए इसको रीड करते हैं। अच्छा, जिस बुक से मैं करवा रही हूँ वो है थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1D1 8th एडिशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज। तो हमने जब क्वेश्चन नंबर 4 किया था उसमें जो हमारे पास गिवन था वो था एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल होता है 360 के इक्वल, और यहाँ पे हमारे पास गिवन है इंटीरियर एंगल और हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ साइड्स। तो देखिए यहाँ पे इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल गिवन है, यानी कि ये 140 है, ईच है, एक इंटीरियर का साइज़ जो है वो 140 डिग्री है। तो हमें बताना है कि वो कौन सा पॉलीगॉन होगा या कितने साइड्स वाला पॉलीगॉन है जिसका एक इंटीरियर एंगल 140 के इक्वल है। तो चलिए इसको करते हैं और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती भी जाऊंगी किस तरीके से करना है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो पॉलीगॉन है उसका इंटीरियर एंगल गिवन है जो कि 140 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि हम लिखेंगे साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। और जब हम एक्सटीरियर एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे तो हम ईजिली नंबर ऑफ साइड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे साइज ऑफ ईच exterior angle of a regular polygon is equal to, यहाँ पे होगा interior angle प्लस exterior angle जो कि इक्वल होगा 180 डिग्री के। ठीक है, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को सम किया जाए तो 180 डिग्री के इक्वल आता है। यहाँ पे हमारे पास इंटीरियर एंगल गिवन है जो कि है 140 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 140 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें एक्सटीरियर एंगल पहले फाइंड आउट करना है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। यहाँ पे आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया है साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल जो कि है 40 डिग्री, जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था कि हमने एक्सटीरियर एंगल की हेल्प से नंबर ऑफ साइड्स फाइंड की थी। अब हम बिल्कुल सेम वही मेथड को यूज़ करेंगे। ये द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन जो कि मैंने आपको बताया था कि हमेशा 360 के इक्वल होता है। तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे कि 360 को डिवाइड करवा देंगे 40 डिग्री से। यहाँ पे हम यही करेंगे, सो कर लेते हैं यहाँ पे, बल्कि पहले लिख लेते हैं द सम ऑफ exterior angle of a regular polygon is equal to 360 डिग्री। ठीक है, 360 के इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल। तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू, मैंने आपको पहले भी फॉर्मूला बताया था, वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल of a regular polygon, उसको डिवाइड करवाएंगे साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल के। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है जो कि 40 है, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 40 डिग्री, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 डिग्री। तो ये हो गया है पार्ट ए का आंसर, लेकिन 9 साइडेड वाला पॉलीगॉन होगा जिसका ईच एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री का होगा और ईच इंटीरियर एंगल 140 डिग्री का होगा। पार्ट बी मैंने यहाँ पे लिख लिया जो कि है 162 डिग्री, और ये हमारे पास गिवन है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल गिवन है जो कि है 162 डिग्री का। तो हम यहाँ पे यही करेंगे, साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ आ रेगुलर पॉलीगॉन। तो यहाँ पे
एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल जो कि होता है 180 डिग्री के इक्वल। इंटीरियर एंगल हमारे पास गिवन है जो कि है 162 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल हमारे पास गिवन नहीं है जो कि हमें फाइंड आउट करना है और यहाँ पे लिखेंगे 180 डिग्री। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल 162 इस तरफ मूव होगा तो वो माइनस में हो जाएगा, माइनस 162 डिग्री। तो एक्सटीरियर यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं लगाएं, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इसको माइनस करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, 18 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिया है एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल की हेल्प से हम आगे करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 18 डिग्री। यहाँ पे लिखते हैं द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ आ रेगुलर पॉलीगॉन जो कि हमेशा 360 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ आ रेगुलर पॉलीगॉन, डिवाइड करवाएंगे इसको साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल से। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 डिग्री होता है और उसको हम डिवाइड करवाएंगे पास जो ईच एक्सटीरियर एंगल आया था 18 से। तो यहाँ पे आ रहा है 20, ठीक है, 20। तो ये हो गया है हमारे पास इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। पार्ट सी मैंने यहाँ पे लिख लिया है जो कि है 172 डिग्री। ठीक है, तो इसमें भी हम सेम वही करेंगे, लिखेंगे साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ आ रेगुलर पॉलीगॉन। तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल जो कि इक्वल होता है 180 डिग्री के। इंटीरियर एंगल हमारे पास गिवन है 172 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 172 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास आ जाएगा, इसको माइनस करवाएंगे तो हो जाएगा 8, ठीक है, 8 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 8 डिग्री and the sum of exterior angle of a regular polygon is equal to 360 डिग्री के इक्वल होता है। और जब भी हम नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, उसको डिवाइड करवा देंगे साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल से। ठीक है, साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 डिग्री के इक्वल होता है और उसको हम डिवाइड करवा रहे हैं। ईच जो हमारे पास निकला है वो है 8। ठीक है, इसको मैं डिवाइड करवा लेती हूँ। यहाँ पे आ रहा है 45। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, यानी कि 45 साइड्स वाला पॉलीगॉन होगा जिसका ईच एक्सटीरियर एंगल हमारे पास एक्सटीरियर एंगल 8 डिग्री का होगा और इंटीरियर एंगल 172 डिग्री का होगा। अब कर लेते हैं लास्ट पार्ट इसका। अच्छा जी, लास्ट पार्ट है 175। तो सेम हम यहाँ पे लिखेंगे साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ आ रेगुलर पॉलीगॉन। तो ये हमारे पास इंटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर
एंगल इक्वल होता है 80 डिग्री के, तो यहाँ इंटीरियर एंगल है 175 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू 180 माइनस 175 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ से लिखेंगे द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल of a regular polygon is equal to 360 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, डिवाइड करवा देंगे साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल से, तो 360 डिग्री डिवाइड करवाएंगे 5 डिग्री से, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 72। ठीक है, यानी कि 72 साइड वाला पॉलीगॉन होगा जिसका ईच एक्सटीरियर एंगल 5 डिग्री के इक्वल होगा और इंटीरियर एंगल 175 के इक्वल होगा।